जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। बच्चों, आज की यह क्लास कक्षा 10 हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों, प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए हमको क्या बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग किसके रूप का होना चाहिए? 3m और 3m धन 1 का। तो आओ हम हमारा उत्तर शुरू करते हैं। हमको करना कैसा है, हमको इसकी विधि कैसे करना है, हमको वो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक के बारे में पूछा है, इसलिए हम a या x मान लो, कोई सा भी आप मान सकते हो, ठीक है। हमने मान लिया। और b बराबर 3 है। अब b बराबर 3 का क्या लफड़ा है? देखो, हमको क्या पूछा उसने? 3m और 3m धन 1 का होता है, ये हमको दर्शाना है। और हमको पता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो a बराबर बी क्यू धन r के रूप की होती है। तो अगर मैं इसकी तुलना करूँ, अगर मैं m को q के बराबर मान लूँ प्लस प्लस r को 1 के बराबर मान लूँ, तो मुझे b का मान क्या मिल जाता है? 3। तो इसलिए मैंने b का मान तुलना कर लिया है, ठीक है। और हमको उसमें दिया भी है, हिंट भी दी है कि हमको इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? a बराबर बी क्यू धन r, ठीक है। जहाँ जो शून्य है वो बराबर है या छोटा है किससे? r से, ठीक है। और जो r है वो छोटा है किससे? b। और b का मान हमारे पास क्या है? 3, ठीक है। तो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। बच्चों, ये सूत्र हमेशा हमको याद रखना है और इसको लिखना है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए जो हमारे पास a है, a के संभावित मान होंगे, क्या क्या होंगे भैया? a बराबर क्या लिख सकते हैं हम? b की जगह 3, q की जगह q, और देखो धन r के मान क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, r का हमको 0, 1 और 2 हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने r का मान 0 रखा, तो अगर मैं नहीं भी रखूँ तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ r बराबर 3q धन 1, अगर मैं लिखूँ a बराबर 3q धन 1, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो b का मान वो 3 लिया है, r का मान यहाँ से 1 ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं लूँ a बराबर 3q धन 2, ठीक है। तो हमारे पास ये a के 3 संभवतः मान हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास ये 3 संभव मान हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m और 3m धन 1 का होना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे। अब हम मान लेते हैं केस 1 ले लेते हैं, केस 1। मैंने केस 1 ले लिया, और केस 1 में क्या ले लिया कि मेरे पास क्या, a बराबर मैंने 3q ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, मैंने दोनों ओर वर्ग कर दिया। तो मैंने कर दिया a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। तो देखो ये a का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 3 9 और q का वर्ग, ठीक है। अब देखो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? और 3 गुणित 3q का वर्ग लिख सकता हूँ, 3 गुणित 3 लिख सकता हूँ ना 9 को।
तो मैंने 3 गुणित 3 लग दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये 3q वर्ग है उसको मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा। तो m बराबर मैं क्या मान लूँगा, 3q का वर्ग। तो अब देखो कि अगर मैंने a वर्ग और 3 ये बाहर वाला था और 3q वर्ग को मैंने क्या मान लिया, m, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, m। तो हमको जो पूछा था वो हमने सिद्ध कर दिया पहला भाग कि देखो जो a का वर्ग कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। तो हमने ये पहला सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ केस 2। दूसरा केस में क्या करूँगा मैं कि a बराबर 3q धन 1 ले लूँगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया a बराबर 3q धन 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर वर्ग कर देता हूँ। दोनों और वर्ग करने पर अगर बच्चों आपके मन में सवाल उठ रहा है कि मैंने दोनों ओर वर्ग क्यों किया, तो बेटा इसका उत्तर ये है कि हमको प्रश्न में ही पूछा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हमको क्या करना है, इसके जैसा दर्शाना है। तो जब वर्ग की बात आ रही है तो वर्ग लिखेंगे, और अगर हमको बोलता कि हमको घन का करना है तो हम उसके आगे घन, फिर दोनों ओर क्या करते हैं, उसका घन करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से क्या है, a वर्ग और इसका क्या है, 3q धन 1 का वर्ग। ठीक है, अब हमने सर्वसमीका पढ़ी है 9वीं क्लास में। कौन सी, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये वाली सर्वसमीका पढ़ी है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 3q ले लेंगे और b बराबर 1 ले लेंगे। अब जहाँ a वर्ग है वहाँ 3q का वर्ग करना है और जहाँ b है वहाँ 1 रखना है। तो देखो यहाँ से कैसे हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग धन 2 गुणित a का मान कितना है, 3q, गुणित b का मान कितना है, 1, और धन b वर्ग का मान कितना है, 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, a वर्ग 3 3 9, q का वर्ग धन 3 दूनी 6q। ठीक है, और धन 1 का वर्ग 1। तो अब देखो बच्चों, मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a वर्ग है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणित 3 q का वर्ग, 3 3 9, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणित 2 q, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो अब और ये एक तो बच जाएगा। अब मैं क्या करूँ कि शुरू के इन दो में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 3 बाहर कॉमन ले लूँगा। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, a वर्ग बराबर 3, अंदर क्या बचेगा, 3q का वर्ग धन 2q, और बाहर बचेगा 1। अब मैं क्या करूँगा कि जो 3q वर्ग धन इसको मैं मान लूँगा m। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से m मान लेता हूँ। तो देखो a वर्ग बराबर 3 और इसको मैंने मान लिया m, तो ये बन जाएगा m, और धन 1 तो है। तो ये हमारा 3q धन 1 दोनों प्रूफ करने का बोला था, हमारा हो गया है। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं जो m का मान है वो क्या है, 3q वर्ग धन 2q। तो ये आपका हो गया सवाल कंप्लीट। आप इसको उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्नावली के आखिरी और 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो हमारा 5वां प्रश्न क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए हमको किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ घन, ठीक है, घन किसके जैसा होता है, 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का दर्शाना है। हमको कुछ नहीं करना है, जो पिछले हमने 3 प्रश्न इसके आधारित पे किए हैं बस सेम टू सेम हमको वही काम करना है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं और हम वही वहाँ शुरू करते हैं। 5वां है, लिखेंगे माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं लेना है। ठीक है, 9 लोगे तो फंदे में आ जाओगे, और हमेशा जब भी आए हमको b की अधिकतम मात्रा 3 ही लेनी है। ठीक है, या 6 लेनी, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। तो हम यहाँ कितनी ले रहे हैं 3। अब क्या करेंगे, इसलिए किसका उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर बी क्यू धन r, जहाँ जो शून्य है वो छोटा या बराबर है r के और r छोटा है b से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है 3 है। अतः मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो r के मान हो जाएंगे वो हो जाएगा 0, 1, 2, क्योंकि मैं 3 नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि b जो r है वो b से छोटा है। ठीक है, तो a के संभावित मान क्या क्या होंगे, a के संभावित मान होंगे, यहाँ से देखो 3q धन 1 और 3q धन 2, ये r के हो जाएंगे संभावित मान। बच्चों मैंने वही किया है जो पिछले भाग में मैंने किया था। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, केस पहला लेता हूँ। ठीक है, केस पहला लेता हूँ। तो मैं a बराबर कितना ले लूँगा, a बराबर मैंने लिया 3q। ठीक है, अब देखो पिछले सवाल में मुझे बोला था धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, और अब मेरे को बोला है धनात्मक पूर्णांकों का घन। तो मैं दोनों ओर क्या करूँगा, घन करूँगा। दोनों ओर घन करने पर तो देखो a का घन, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 का घन। तो a का घन यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और ये हो जाएगा 3 का घन, q का घन। तो a क्यूब, अब मैं 9 गुणित 3 लिख सकता हूँ, 27 को गुणनखंडों के रूप में लिख सकता हूँ ना, 9 3 27, ये भी ऐसे ही होता है। तो q, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास 3q धन a है, q की घात 3, इसको मैं मान लूँगा m। मैं क्या मान लूँगा, m किसको मान लूँगा, 3q की घात 3 को मैंने m मान लिया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 9, और इसको मैंने मान लिया m, तो ये क्या कहलाएगा m। तो हमने पहला भाग इसको क्या सिद्ध कर दिया है। ठीक है, हमने पहला भाग कर दिया है सिद्ध। अब हम आते हैं दूसरे भाग की ओर। ठीक, अब मैं केस दूसरा लेता हूँ। केस दूसरे में क्या करूँगा, मैं 3q धन 1, a का मान कितना ले लूँगा, 3q धन 1 लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों ओर घन करने। ठीक है, अब मैं दोनों ओर घन कर लेता हूँ। मैं जिसको एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, और 3q धन 2। ठीक है, अब मेरा यहाँ से चल रहा है, दोनों ओर घन कर दूंगा मैं। a का घन बराबर 3q धन 1 का घन। अब बच्चों मैंने सर्वसम्मिका घन की भी पढ़ी है, तो यहाँ से a धन b का घन, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। ये मैंने पढ़ी है पिछली कक्षा में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर a बराबर अगर मैं ले लूँ 3q और b बराबर मैं ले लूँ 1, तो जहाँ a है मुझे 3q रखना है, और जहाँ b है वहाँ मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो रखते हैं, a क्यूब बराबर
3 धन यहाँ से 3 a कितना आ जाएगा 3q का वर्ग गुणित b कितना 1 धन यहाँ से 3 गुणित a कितना है 3q और b कितना है 1 का वर्ग और ये तो हो जाएगा 1 का घन। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 क्यूब बराबर 3 3 9 9 3 27 3 धन 3 3 9 9 3 27 क्यू का वर्ग धन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से देखो a क्यूब बराबर, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 गुणित 3 9 3 27, ठीक है लिख सकता हूँ ना क्यूब धन, इसको भी इसी तरीके से लिख सकता हूँ 9 3 27 क्यूब का वर्ग। और इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों यहाँ 3 3 9 आएगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 गुणित 3, अच्छा यहाँ 9 क्यू आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित क्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 3 3 9 आएगा, ठीक है तो 9 गुणित क्यू लिखना है। उसके बाद में धन 1 का वर्ग, 1 का घन कितना होता है 1। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा ये जो 9 ये जो 9 और ये जो 9 है शुरू के इन तीनों में से मुझे क्या लेना है 9 कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल देना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ a क्यूब 9, अंदर क्या बचेगा 3q की घात 3 धन 3q का वर्ग धन q और यहाँ बचेगा धन 1। तो अब मैं इसको बराबर मान लूँगा m के, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ a की घात 3 बराबर 9m धन 1, ये हमारा हो जाएगा सिद्ध। बस बच्चों हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, 3 3 9 आएगा उसकी जगह हमने 6 लिख दिया था। उसके बाद बस हमको कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट गुणनखंडों के रूप में, क्योंकि यहाँ पर होता है 1 तो इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ। केस तीसरा क्या कहता है, अगर मैं मान लूँ a बराबर 3q धन 2 मान लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है मुझे दोनों ओर घन करने पर, तो a का घन बराबर 3q धन 2 का घन। तो यहाँ से देखो हमको सेम यही प्रोसीजर अपनानी है जो हमने यहाँ पर अपनाई थी। a धन b का घन, a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b का घन, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी सर्वसमीका, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से a बराबर 3q और b बराबर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से करो 3q का घन 3 गुणित 3q का वर्ग गुणित 2 धन 3 गुणित 3q गुणित 2 का वर्ग और धन 2 का घन। बच्चों कुछ नहीं करना है, जहाँ a है वहाँ 3q रख दो इसमें और b है वहाँ 2 रख दो, ठीक है। अब हम आगे इसको हल करते हैं। 3 3 9 9 3 27 q की घात 3 धन 3 3 9 9 तिया 27 और 27 का डबल कितना होता है 54, तो 54q का वर्ग फिर धन यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 4 तिरे 12 और 12 तिया 36 q और यहाँ कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित 3 9 3 27। अच्छा इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको इस तरीके से लिखता हूँ 9 गुणित 6 का वर्ग, क्योंकि 9 6 होता है 54। अब इसको कैसे लिखता हूँ 9 चौक 36 और ये बचेगा 8। अब जो हमारे ये शुरू के 3 है
इसमें से मैं क्या निकाल लूँगा, अगर इसमें से मैं निकाल लूँगा 9 कॉमन बाहर निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा 9 बाहर निकाल दूँगा तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू की घात 3, 6 क्यू का वर्ग और ये हो जाएगा 4 क्यू और बाहर क्या बचेगा 8। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ये वाला भाग है मैं इसको मान लूँगा m, ठीक है। तो मेरा पास क्या हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9m और ये हो जाएगा यहाँ पर 8। तो हमने ये क्या करा, पूरा हल कर दिया इसे, ठीक है। तो बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको जो स्टेप्स है उसको ध्यान रखना है और यूक्लिड विभाजन का सही तरीके से उपयोग करना है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।